हम रिकॉर्डिंग भी इसको कर रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर को। इसमें 2-3 चीजें मैं चाह रहा था कि चीजें कवर करूं। तो ये माइट भी रॉन्ग भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें याद है कि हाँ ये चीजें ये डालेंगे, ये चीजें ये डालेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या देखा था, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी डायोड में हम लोग अब AC सोर्स देंगे। क्या देंगे? AC सोर्स। सो हमारा आउटपुट किस प्रकार का आता है, ठीक है। सो इसको हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट एंड इसका नाम दे देंगे रेक्टिफायर। राइट। सभी ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लोकेशन चूज करेंगे और एक यहाँ पर भी हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। देन फोल्डर क्रिएट करेंगे और नाम दे देंगे रेक्टिफायर। सेव, डन। यहाँ पर रेक्टिफायर आ गया। ओके। क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। राइट। अब हमको क्या करना होगा, प्लेस। क्या करना होगा? प्लेस पार्ट। प्लेस पार्ट। यहाँ पर क्या चाहिए, एक डायोड चाहिए। तो यहाँ पर हम डायोड को प्लेस करेंगे। इसके बाद एस्केप बटन। पिछले क्लास में बहुत सारे लोगों को मैंने लैब में देखा था कि ये रिमूव करने नहीं आ रहा है। इधर राइट क्लिक कीजिए, एंड मोड, या अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाइए, ठीक है। ठीक है। फिर से जाएंगे प्लेस और हमको क्या चाहिए, एक कंपोनेंट रजिस्टर। सो इसको रोटेट करने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन आएगा। देखिए अभी रोटेट नहीं हुआ है, सो एस्केप कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम रोटेट दबा देंगे। दूसरा ऑप्शन है, गलती से अगर प्लेस भी हो गया तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, रोटेट कर दिया। आर, रोटेट मतलब आर, या राइट क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन कहीं दिखेगा रोटेट का। सो रोटेट, आपका रोटेट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, प्लेस ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड हम लोग कौन सा चूज करेंगे, 0। सो ओके, और यहाँ पर हम ग्राउंड प्लेस कर देंगे। एंड मोड। फिर से हमको क्या चाहिए, प्लेस, और यहाँ पर पीस बाय पार्ट में जाएंगे। सोर्स में वोल्टेज सोर्स चाहिए, कौन सा, AC। यहाँ पर AC नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, साइनोसाइडल। क्या लेंगे यहाँ पर, साइनोसाइडल। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, एंड मोड। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, वायर। सो वायर के लिए राइट साइड में प्लेस वायर, या यहाँ से प्लेस के जा सकते हैं वायर। वायर से हम सर्किट बनाएंगे। एंड वायर डन। अब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेंज करेंगे। जो भी हमारा वोल्टेज है, जैसे हमको हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आता है, 50 हर्ट्ज। ओके। अब ध्यान से देना है, अभी तक हम लोग घरों में जो सप्लाई आता है, हमारे घर में आता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। और अभी हम लोग जो रेक्टिफायर पढ़ते हैं उसमें हमारा लो एम्पलीट्यूड AC आता है, लो वोल्टेज AC होता है। मतलब कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। सो 10 वोल्ट हमने कर दिया, और V ऑफसेट कितना हो जाएगा हमारा, 0। AC को हम लोग एज इट इज रखेंगे। अगर इन केस एरर आता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सेव कर देंगे। अब इसको हमको क्या करना होगा, सिमुलेट करना होगा। क्या करना होगा, सिमुलेट करना होगा। सो पी स्पाइस न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं
हाफ हाफ वेव, ठीक है, क्रिएट। अभी हमारा ये न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल क्रिएट होगा, तो यहां पर हमारा ऑटोमेटिकली लिखेगा सिमुलेशन प्रोफाइल क्रिएटिंग, राइट। वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने लाइव में देखा, यहाँ इस स्टेज पर कंटिन्यूअस माउस क्लिक कर रहे हैं। सो कंटिन्यूअस माउस क्लिक करने से आपका ये ओपन नहीं होगा, आपको वेट करना होगा पेशेंसली। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन एप्लीकेशन मेंशन है। सो आपको वेट करना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर रेडी हो जाएगा, तो फिर हम लोग आगे का फर्दर पार्ट करेंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने बोला था पिछले क्लास में पढ़ के आने के लिए। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या है, हम एक साइनोसाइडल एसी सिग्नल देते हैं और हमारा जो आउटपुट आता है वो डीसी में जाता है, लेकिन वो डीसी प्योरली डीसी नहीं होता है, वो एसी प्लस डीसी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायोड लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर करेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है सेंटर टाइप और एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दो डायोड होता है और एक ट्रांसफार्मर होता है जो सेंट्रली टैप्ड होता है। सेंट्रली टैप्ड का मतलब हो गया कि दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होता है, उसका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अलावा जो हम लोग एसी से लो एम्पलीट्यूड एसी करते हैं या लो वोल्टेज एसी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज एसी को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एसी में। बात समझे। तो जो इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी और जो आउटपुट देते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये सबको पता होना चाहिए। अभी आप जाइएगा अपने घरों में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखिएगा, उसमें क्या है कि आपका ट्रांसफार्मर नहीं दिखेगा, आपका वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं दिखेगा। वहां पर देखेंगे आपका एक कैपेसिटर होता है और एक हाई मेगा ओम में रजिस्टर होता है इनपुट के पास। सो मैक्सिमम वोल्टेज को क्या कर देता है, वहीं पर उसको ड्रॉप करता है, राइट। अब ये हमारा ओपन हो गया है। अभी हमने कितना लिया है, हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। तो हमको अच्छा से अगर इसको रन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके करते हैं, एक मिनट। आपका एसी सिग्नल साइनोसाइडल होता है मोस्टली, ठीक है, और वो एसी हम लोग वो अलग ले रहे हैं और वो एसी अलग है। सो मोस्टली जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं वो साइनोसाइडल ही लेते हैं। और कल से सूरज, कमरान, आप लोग ऑफिशियल जो आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय जो मेल आईडी दिया है उसी से ज्वाइन कीजिए, अदर मेल आईडी अलाउ नहीं होगा कल से, कल नहीं मंडे से। डन। पीस पाइस जाएंगे और यहाँ पर रन। थोड़ी देर वेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सिमुलेशन एप्लीकेशन रन कर रहा है। सो आप लोग भी, जितने लोग भी लाइव किए हैं, आपको मे भी आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, सीक्वेंस क्या है। सो अब थोड़ा सा ये चीजें आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। सो एटलीस्ट आप लोग 9 to 11 लैब का उपयोग, लैब में जाइए और भीड़ नहीं करना है, आपको सिस्टम खाली मिलेगा हमेशा।
यहाँ पर हमारा स्कीमेटिक हाफ वेवर सिमुलेटर ओपन हुआ है और यहाँ पर स्टिल लिख रहा है सिमुलेशन रनिंग। तो अभी भी हम लोग को पेशेंसली वेट करना है आराम से कि ये सही से ओपन हो जाए, राइट। और एलॉन्ग विथ आप लोग को रिपोर्ट एक क्रिएट करना होगा। आज रिपोर्ट का मैंने फॉर्मेट भेजा है, ठीक है, वो उसी तरह फॉर्मेट फॉलो करना है। और अभी से ही आपका जब यहाँ पर खत्म हो जाएगा उससे सर्टिफिकेट लेने से पहले सबमिट कर देना है। सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना होगा आप लोग को, एक हम गूगल ड्राइव देंगे उसमें सबमिट कीजिएगा सॉफ्ट कॉपी। अभी जब रिक्वायरमेंट होगा हार्ड कॉपी का तो आपको बोला जाएगा कि लाकर हार्ड कॉपी भी सबमिट कीजिए। अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है सॉफ्ट कॉपी का। आप लोग पीछे से तीनों उठ जाइए, पीछे से तीनों यहाँ आके बैठिए। बहुत स्लो है आज, मालूम नहीं क्यों इतना स्लो खुल रहा है। इस बार देखो चेयर खाली है तो अपना देख लेना। और जो भी आपका क्लास के दौरान डिस्कस किया गया है वो सारा आपको बनाना है। अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक सर्किट किया था, उसके बाद हम लोग डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स किया था डायोड का। अब इस बार हम लोग कर रहे हैं कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। उसके बाद हम प्लान करेंगे इसी को सर्किट को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ट्रेसेज ऐड कर देंगे। जैसे प्लॉट में जाएंगे एक्सिस सेटिंग, और एक्सिस सेटिंग में एक्सिस वेरिएबल, और यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए इनपुट में। तो ऐसा करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, बेटर होगा दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हमको क्या क्या चाहिए। सो पी स्पेस में जाएंगे, मार्कर, मार्कर में वोल्टेज लेवल मार्कर करेंगे। हमको R1 के क्रॉस में वोल्टेज चाहिए एंड V1 हम इनपुट भी देखना चाहते हैं कि इनपुट हमारा क्या आ रहा है। सो इसके बाद हम स्केप कर देंगे एंड फिर से इसको रन करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा क्या हमारा आउटपुट सही आया है। नहीं, आउटपुट देखिए ध्यान से, एक हमारा आउटपुट आ रहा है जो VD1 है, ये 0 आ रहा है। V1 हमारा क्या आ रहा है, रेड कलर है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर हमने एक चीज चेंज किया था, एडिट सिमुलेशन सेटिंग्स, इसको क्लिक करेंगे और यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको 200 मिली सेकेंड कर देंगे। 1/50 कितना होता है, 1/50 बराबर हो 1/50 0.200। 200, इसको मिली सेकेंड तक हम देखेंगे। ओके, और इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, 200 मिली सेकेंड पर भी हमारा ग्राफ आउटपुट मेरा सही आ रहा, लेकिन आपका जो ग्राफ होना चाहिए था स्मूथ, वो स्मूथनेस नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको और चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से जाएंगे, इसको स्टिमुलेशन प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पर 200 की जगह कितना कर देंगे, 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड। और इसको फिर से रन करेंगे, पी स्पाइस रन। रन। अब देखिए दो साइकिल, एक साइकिल में हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा कैसे काम कर सकता है। सो ये ग्रीन वाला क्या हुआ हमारा आउटपुट और रेड वाला इनपुट। तो जैसे हम लोग इसका
पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है हमारा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, और हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस। ये ध्यान रखिएगा, डायोड का एक कंसेप्ट होता है कि डायोड जब भी फॉरवर्ड बायस रहेगा कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायस में क्या करेगा, ओपन रहेगा, मतलब वो शॉर्ट सर्किट रहेगा, सॉरी ओपन सर्किट रहेगा। ये आराम से साइनोसाइडल वेव बन गया। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी एक डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था, डिसएडवांटेज जिसको बोल सकते हैं, कि आपका जो आउटपुट है केवल वन साइकिल में, मतलब पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट दे रहा है, नेगेटिव साइकिल में क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। इसको और भी हम लोग थोड़ा सा स्मूथ कर देते, दो साइकिल देख लेते हैं, माइट भी हम बोले कि सर एक साइकिल में सही है। यहाँ पर जाएंगे इडियट सिमुलेशन सेटिंग, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इडियट सिमुलेशन सेटिंग, इस पेज में जाएंगे और एडिट सिमुलेशन प्रोफाइल ऑप्शन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और 20 की जगह हम कितना कर देंगे, अगर हमको 3 साइकिल चाहिए तो 60 कर देंगे, 4 साइकिल चाहिए तो 80, 5 साइकिल चाहिए तो 100। कैसे कर रहे हैं, तो 50 हर्ट्ज हमने फ्रीक्वेंसी लिया है, तो 1 साइकिल का टाइम कितना हो जाएगा, 1/50, यानी कि 20 मिली सेकेंड। और 2 साइकिल चाहिए, 3 साइकिल चाहिए, 4 साइकिल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमको इसको अप्लाई करना होगा। ओके, अप्लाई देन ठीक है, सो कट कर दिया, फिर से रन करेंगे। अभी हम लोग सिमुलेशन का ही कर रहे हैं। ठीक है, जब सिमुलेशन कर लेंगे तो फिर हम लोग, राउटिंग बहुत इजी है, राउटिंग उतना टफ नहीं है। राउटिंग क्या है कि आपको बस पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाना है, उसका ट्रैक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और उसको हम लोग बाद में जर्वर फाइल, एक बार हम लोग कर चुके हैं, दोबारा हम लोग करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन सर्किट कभी भी बनाने से पहले, इवन तो फिजिकल बोर्ड पर लाने में हमको अगर 100 टाइम्स सिमुलेशन करना पड़े, 100 टाइम्स हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वंस अगर आपका पीसीबी बन गया तो आप उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ, इसमें डीजी की से आप आइए दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं, डीजी की, ठीक है, डीजी की, ध्यान से रखिएगा, बहुत इस चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल भी है, ऐसा नहीं है कि इतना इजी मिल जाएगा। सपोज हम डायोड का कर रहे हैं, अपलोड, ठीक है, हमको सिंगल डायोड चाहिए, ये नहीं चाहिए, और कौन सा डायोड चाहिए, तो रेक्टिफायर आ गया ना, डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर आ गया, आरएफ डायोड, इसको करते हैं। क्या इसको ऐसा करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड करते हैं। ये नहीं लिया, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट, या एक और काम करते हैं, इसको एक और तरीका से करते हैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक, ओपन लिंक नोट, यहाँ पर आइएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए SOT लिखा हुआ है, SOT 23। सो आप
अपने लाइब्रेरी में आइएगा और यहाँ पर जैसे फोल्डर है मेरा, फोल्डर में जाइएगा, आप यहाँ पर सर्च कीजिए SOT23, SOT केवल सर्च कीजिए। अगर SOT आ जाता है इस लाइब्रेरी में कैडेंस के अंदर, तो समझिए कि इसका सिंबल है, फुटप्रिंट है, ठीक है। उसी तरीके से जो डायोड का होता है, ये सर्वर में कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है। स्पाइस रन, और हम लोग डायोड जो ढूंढ रहे हैं वो शायद नहीं मिल रहा है। एक और तरीका से कर सकते हैं, 1N4002 देखिए ध्यान से, 1N4002 क्या है? डायोड है। ये एक तरह का डायोड है, डायोड का नंबर लिखा रहता है। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, DO41 सो यहाँ पर आइएगा, जैसे SOT का अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। हम एक और काम करेंगे, इसको सर्च करेंगे DO41, या तो बेटर है कि इसको हम ऐसा करते हैं, इसको कंसाइज कर देते हैं, गाइडेंस, और यहाँ पर सर्च करेंगे DO। आएगा, उसका सिंबल आता है, अभी वेट कीजिएगा। चलो एक और काम करते हैं, ठीक है। इसमें देख लेंगे और आएगा, ठीक है, इसमें है, इसीलिए मैंने DO सर्च किया। DO41 माइट भी ना हो, लेकिन DO जरूर होगा, ठीक है। अभी ध्यान, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका फुटप्रिंट भी करके देखेंगे। ये क्यों नहीं ले रहा, एरर क्यों दे रहा? RPC सर्वर इज अनअवेलेबल। सर्वर तो ठीक चल रहा है, कोई सर्वर का मैसेज तो नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं, माइट भी यहाँ से चेंज हो जाए। कुछ इशू है सर्वर का, कचे तब तक आइए इधर हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका DO41 होगा, ठीक है, DO41। चलो डेटा सेट में भी देखते हैं, यहाँ पर देखिए DO-41 है, यही है हमारा PCB फुटप्रिंट का नाम। उसी तरह से जब हम लोग कोई IC यूज करते हैं, जैसे इसमें एक और चीज अगर सर्च करते हैं फुटप्रिंट, इसमें फुटप्रिंट नाम से कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि DO क्या है हमारा, इसका फुटप्रिंट नेम है, और इसको देखना भी है, तो यहां से नहीं ले रहा है। आजा भाई, चलो ऐसा करते हैं, बेटर है कि हम लोग ढूंढते हैं इसको। आ गया, सॉरी, ठीक है, इसमें आ गया था। कैडेंस में जाएंगे, सो 25 नहीं है, ये है ना, 22.1 वर्जन है आई थिंक। कौन सा टूल्स में? कैप्चर में, और लाइब्रेरी शायद यहाँ पर मिले हमको, ठीक है। DO नो आइटम मैच,
शायद इसमें नहीं है, सिंबल्स में जाना पड़ेगा। आना तो चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये एरर दे रहा है कुछ आरपीसी सर्वर का, माइट भी सर्वर नहीं हो। इसका एक काम करते हैं, इसका राइट क्लिक करते हैं और एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम डीओ डायरेक्टली DO41 डालते हैं, DO41 देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है, नहीं तो DO4 डालेंगे। ठीक है, कभी कभी DO4 भी होता है। सिमेटिक पेज पे आएंगे, राइट क्लिक TCP शो फुटप्रिंट, देखो ले लिया। बात समझे? तो कोई भी चीज का आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे हमको ढूंढना। हर चीज डेटा सेट में होता है। अब इसमें अगर हम बोलेंगे कि डेटा सेट में नहीं है, इसमें डेटा सेट में नहीं है, आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। ठीक है, उसी तरीके से आप मान लो कि कोई और इस्तेमाल करते हो, जैसे BC 547 547 ठीक है, यहां पर देखो क्या दिया है, TO, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, TO 92-3, यहां पर आते हैं, हम इसी का फुटप्रिंट एडिट करते हैं, एडिट प्रॉपर्टीज, और यहां पर हम ये डालते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, यस, और स्कीमेटिक में जाते हैं, राइट क्लिक, शो फुटप्रिंट, could not launch progress, see capture session log for more details। so यहाँ पर फुटप्रिंट का कुछ एरर दिया हमें, सेशन लॉग में जाएंगे, यहाँ पर LO29 was not found लिख दिया ना, TO 92 was not found। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग सर्च करेंगे, जैसे SPP 222.1 EO, आएगा, अभी वेट करना है। ये डोंट नो कुछ सर्वर एरर चल रहा है, इसीलिए ये रन नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमुलेशन हम रन करना चाह रहे थे, तो फिर से बंद करते हैं। वही कटाई रे, वही कटाई। आई थिंक ये कुछ सर्वर एरर है, आज आई थिंक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, मेरा प्लान था कि हम लोग डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पढ़ के भी आइएगा। अगर आप आज ये नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को करेंगे। ये कुछ सर्वर का इशू है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे।
सो ध्यान से सुनिए क्या करना है। अब हमारा कंसेप्ट क्या था, इवन दो आप लोग भी इसी तरीके से सोचना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले थे कि आपको हमने हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कमियां, कि हमारा एक पल्स में पॉजिटिव साइड में हमारा देता था, नेगेटिव साइड में 0 होता था। सो हम इस जगह क्या लगाएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का आईसी भी आता है MB10F, ठीक है। आईसी का नाम होता है MB10F। अगर नहीं पता तो हम लोग किससे बनाते हैं, चार डायोड से। अब रेजिस्टेंस हम लोग लगा लिए तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी के बाद अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक पैरेलल कैपेसिटर लगाते हैं, सुटेबल कैपेसिटर, ये नहीं कि कोई भी वैल्यू का, वहां पर क्या होगा, फिर हमारा जो आउटपुट आएगा पल्सेटिंग डीसी से किसमें चला जाएगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी में। किसमें चला जाएगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी में। फ्लक्चुएटिंग डीसी के बाद फिर से हम क्या लगाएंगे, एक रेगुलेटर लगाएंगे, वोल्टेज रेगुलेटर। अब वोल्टेज रेगुलेटर में आप एक आईसी लगा सकते हैं LM7805 या LM7812, 3 पिन आईसी होता है, या तो हम जेनर डायोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखोगे कि आपका जो आउटपुट है प्योरली डीसी, ओनली डीसी आ रहा, कांस्टेंट 5 वोल्ट या कांस्टेंट 12 वोल्ट। बात समझे, ये चीजें हमारा जो प्लान था। हाँ, देखो उस समय कितना हम लोग सर्च किए थे, टीओ 923 ना। सो यहां पर ऐसे शायद लिखा है टीओ 923। और ये फुटप्रिंट नहीं होगा तो इसके इक्विवेलेंट ढूंढना होगा, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट ढूंढना होगा। और एक और तरीका है पीसीबी फुटप्रिंट पता करने का, लेकिन वो हर का आपको देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको बंद करके, ये तो ओपन हो रहा है, ठीक है। यहां पर जाना है प्लेस कंपोनेंट मैनुअली। यहां से अब हम चूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट सिंबल्स या पैकेज सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए जंपर का दिखाया है कैसा है, RES का दिखाया है, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कंपोनेंट बाय REFDS नहीं दिखा रहा है। चलिए लाइब्रेरी से भी लेते हैं। हाँ देखिए लाइब्रेरी से आ गया ना। यहाँ पर आइए आप लोग, कौन सा टीओ था ना, टीओ ABCD पढ़ना पड़ेगा, PQRST। हाँ देखिए यहाँ टीओ कौन सा था, 923। तो 923 नहीं है इसमें, देखिए ध्यान से, है 92 है, 92 है,
92 है, यहाँ पर है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है सिंबल। तो ये हम लोग फुटप्रिंट ढूंढने का बहुत अलग अलग तरीका है, आपको पता होना चाहिए। जैसे डीओ था, इसको हम करते हैं डीओ, या इसके ऊपर भी होगा हल्का सा डीओ 92 है ना, 921 है, 92 है, देखिए आ गया, राइट। मतलब आपको हर चीज का फुटप्रिंट अवेलेबल है, लगभग अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आप फ्री सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपको फुटप्रिंट नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि हम लोग इसको ढूंढने का तरीका हमको पता रहे। इसको हम कट करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। अब ये ध्यान देखिए, ये कोई आईसी का है, दिख रहा है, ये दिख रहा है छोटा सा, ये कोई आईसी का है। आईसी का मतलब ये कितने पिन का है, 10 पिन आईसी का है। और यहाँ पर देखिए ये इंडिकेट कर रहा है पिन नंबर 1, कॉर्नर पर जो रेक्टेंगल लिखा हुआ है वो पिन नंबर 1 का है, ठीक है। उसी तरीके से और कोई भी देख लीजिए, ये किसी और चीज का है, ये भी किसी और चीज का है। सो बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं। देख लेते हैं, अगर एक बार ओपन होगा तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो क्लास यहीं पर आज ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत। लैब जो लोग हैं, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर ले चुके हैं, ठीक है। आपके पास 9 से 10 और 10 से 11 दो टाइम है, आप लोग लैब में आइए। और अभी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार करना है नहीं करना कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए आपका, लेकिन रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोल रहे हैं, आप जाइए लैब में, कोशिश कीजिए। जितना आपको हम यहाँ इजिली कर देते हैं उतना इजी है नहीं, जो लोग लैब किए हैं उनको पता होगा, ठीक है। दूसरा, आप जो भी लैब कर रहे हैं उसका एक फोटो ले लीजिए, या उसको स्क्रीनशॉट लेकर, कंप्यूटर से भी स्क्रीनशॉट लेते हैं वो अच्छा आता है, और उसको अपने मोबाइल में ले लीजिए और उसको रिपोर्ट में लगाइए। उससे क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, अभी भी मैं बता रहा हूँ, आप सिलेबस अवेलेबल है वेबसाइट पर, ठीक है। तो हम लोग उतना सिलेबस नहीं, हम मेन मुद्दा पर आते हैं कि क्या फॉलो करना, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना होगा, जब भी रिपोर्ट बनाइएगा, 80% लोग क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और सर वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सो वहां आपको जेन्युइन नहीं दिखेगा, कोई भी आपको पकड़ लेगा कि आप कहां से लाए हो। लेकिन रियल सर्किट आप जब अपना खुद का बना के जाओगे तो वो अलग होगा, आउटपुट अलग होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ट्राई करने के लिए कि अपने से कीजिए। आप एक सर्किट भी कर लेते हैं तो आपका एक रिपोर्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि हमको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है, कोई भी एक सर्किट करें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में सीख रहे हैं, अभी सिमुलेशन कर रहे हैं। सिमुलेशन बार बार सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन कभी भी रूल होता है कि हमारा अगर फिजिकल बोर्ड बन गया उसके बाद हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सो एटलीस्ट हमको बार बार वेरीफाई करना होगा। अभी हम आपको अगले क्लास में जब हम लोग इस चीज को चेंज करेंगे, जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग डीसी करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हमें भी कोई चीज याद नहीं होता है, हम क्या करते हैं, बार बार वैल्यू चेंज करेंगे। जो रिक्वायर्ड आउटपुट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार वैल्यू चेंज करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतना इजीली हम लोग कर देते हैं, या तो आपको फॉर्मूला बेस्ड जाना होगा। और आप लोग के ग्रुप में मैंने लिस्ट शेयर किया है, नेम फादर नेम अपना मैच कर लेना है। कुछ लोग पोस्ट चेंज किए हैं, उनका भी नाम ऐड हो गया है। तो जिसका भी अगर नाम लिस्ट में नहीं होगा, आपको मैंने बताया है कि फोन नहीं करना है ना व्हाट्सएप करना है। एक एप्लीकेशन लिखिए, उसके साथ आपका जो फॉर्म भरा है फिलअप किया उसका पीडीएफ लगाइए और लाइब्रेरी में आकर जमा कर दीजिए। फोन पर कोई भी चीज इंटरटेन नहीं होगा। बहुत सारे लोग
मैंने ये ग्रुप में मैसेज डाला तो फोन पर वो कि सर मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। एटलीस्ट मैंने मेंशन किया है कि आप आकर जमा कीजिए एप्लीकेशन। इसमें प्रॉब्लम है आई थिंक सो, इसलिए ये बार बार ओपन नहीं हो रहा। ऑनलाइन में कोई अभी तक इश्यू आप लोग का? आप जो भी सर्किट बनाइएगा एक ही सर्किट बनाइए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अभी हम लोग फ्लैट कैम एक टूल जो बताए थे, फ्लैट कैम टूल का इस्तेमाल नहीं किए। फ्लैट कैम टूल भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2D कंप्यूटर एडेड पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि ये कौन सा टूल है? कौन सा टूल है? कैम टूल। कौन सा टूल है? कैम टूल। सबसे पहले इसमें जाएंगे फॉर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे? नहीं यहां से नहीं करते हैं यार, आई थिंक यही है कि दूसरा सॉफ्टवेयर है। चलो इंपोर्ट करते हैं। उस दिन एग्जाम्पल 1 में हम लोग किए थे कि एग्जाम्पल 2 में? एग्जाम्पल बेसिक सर्किट का किया था। जो गर्बर फाइल हम लोग ने जनरेट किया था आर्टवर्क, टू था। नहीं शो कर रहा है। अच्छा एक और काम करते हैं, पता चल जाएगा अभी, ठीक है। अच्छा ऑल 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 एलिग्रो फाइल, फाइल ओपन, ओपन एक्सलियन राहुल। नहीं 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 करना, वो नहीं होगा अभी। नहीं दूसरे क्वेश्चन। इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। जो 8 फाइल हम लोगों ने किया था, हाँ वो भी हो सकता है सेव नहीं किए होंगे। इसमें भी नहीं है। ठीक है उसको करते हैं, ठीक है।
इसमें एरर है, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सर्वर एरर आ रहा है मंडे को। ये उठा का कौन सुइया मंडे को आप लोग पढ़ के आइएगा, बार बार बोल रहे हैं। मशीन सुइया तोड़ दल हैं अटेंडेंस नहीं दिया था, दीवार में जाके देखना पागल आ कहीं गया, चलो बढ़िया। ये जाके जो अटेंडेंस ये कर लो कर जाके देखना है तोड़ के इतना है दीवार में जाके ठीक देखना है। क्या कुछ है अब इसमें देखिए ध्यान से हम लोग का ये हमारा आउटपुट आया, आ गए ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें और क्या करें, अगर इस डायोड को रिमूव कर देते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम फिर से करते हैं, ठीक है। डायोड को रिमूव करते हैं और हमको कितना चाहिए, मार दे बस बल्लो पर बैठा ध्यान से देखिएगा। मोती है जाके देखने का प्लीज रेक्टिफायर के लिए हमको कितना चाहिए, प्लेस स्पेस पार्ट डायोड, एक डायोड यहाँ हां दे दे चल गए बाबा 4 चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। एक रोटेट कर देते हैं इसको, दे दे जहां कॉल से जाते कॉल 2 कहां से तो अपन खाता 3 और एक और इधर कर देते हैं 4, ठीक है। इसके एक और काम करते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट करके मूव कर देते हैं। थोथुन रहते ना हल्का हला के जाके ले लन खाता हुआ पैसा है डन। अब ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं, ठीक है। एक और कहाँ गया, 4 था ना, ठीक है। ये बहुत छोटा दिख रहा है ना, ठीक है। अब दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसका कनेक्शन कैसा होता है। सो यहां से हमको कनेक्ट करना होगा 2 डायोड में, एक डायोड हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं D1 और एक हम डायोड कर रहे हैं D3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एंड वायर इसको रोटेट कर देते हैं और फिर से वायर लेते हैं और इसका हम लोग राइट और क्या करेंगे, D1 से आएगा, चारों डायोड तो कनेक्टेड रहते हैं, यार ध्यान से देखिएगा डायोड कैसे बनता है, ठीक है। सो अभी रफ वर्क कर रहे हैं। ये हमारा ये सर्किट होता है, यहां से हमारा एक डायोड आता है और ये हमारा ऐसे, ठीक है। फिर यहां से हमारा एक डायोड होता है, फिर यहां एक डायोड होता है, ठीक है। और इसके बीच में रेजिस्टेंस होता है और इन दोनों के बीच में VI होता है, ठीक है। तो 2 डायोड का हम लोग कनेक्ट करते हैं पहले। देखिए कभी भी नहीं समझ में आएगा तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 डायोड का, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ये कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एक का पॉजिटिव दूसरे का, इसमें भी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ठीक है। और ये शायद नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
इसके बाद यहां से वायर आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब यहां पर कनेक्ट कर दिए और एंड वायर, और ये दोनों को कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसा। सही है या गलत है? एक मिनट रुको यार, गड़बड़ हो जा रहा है। ये हमारा डायोड हो गया, ठीक है। एक एक पॉइंट से आ रहा है, दूसरा हम ऐसे कर देंगे, डन, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस छूटेगा। एक और काम कर दे, पूरा डिलीट करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग को भी दिक्कत नहीं आएगा, हमको भी दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत तो आएगा। करना क्या है, फ्रेश बनाते हैं। डिलीट, आ जाइए। अब अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, गड़बड़ होगा तो फिर करेंगे। सबसे पहले प्लेस पीसपाइस डायोड, और यहां पर हम एक डायोड लगाएंगे और इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, और फिर से एक डायोड रोटेट करेंगे, यहां पर लगाएंगे, और एक डायोड यहां पर लगाएंगे, स्केप। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, वायर। स्केप वायर, ये वायर इससे कनेक्टेड हो गया और ये इससे कनेक्टेड हो गया, डन। उसके बाद मेरा इधर से इधर आएगा, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड और ये इससे कनेक्टेड। ध्यान से देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट ये हमारा इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और अब बीच में क्या होगा, बीच में हमारा ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। सो इस रेजिस्टेंस को हम कट करेंगे यहां से, डन। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, और इस वायर को कहां से कहां तक ले जाएंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच कर देंगे। शायद आधे लोग को आज समझ में नहीं आएगा, कल इसको हम रिपीट करेंगे फिर से, ठीक है। टेंशन नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। इसको अच्छे से कल रिपीट करेंगे हम। हेलो, नमस्कार। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब सर्किट हमारा सही है, ठीक है, सर्किट अब हमारा सही है। अब ध्यान देना है कि ये जो हम इनपुट लेंगे, हम ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच का लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे मार्कर, मार्कर जाएंगे और वोल्टेज डिफरेंशियल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एंड स्केप। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, पी स्पाइस रन। कल फिर से रिपीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि सर ने इसको दूसरे तरीके से बताया है।
आउटपुट देखिए, मेरा शक्ल नहीं देखिए, आउटपुट देखिए ध्यान से। सो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। और यहाँ डिफरेंस जो है आप ओवरलैप नहीं कर रहा है, आप गौर कर रहे हो। सो ये ग्रीन और रेड ओवरलैप नहीं कर रहा है। रीजन ये है कि डायोड में भी 0.5 या 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है। अगर हम सिलिकॉन से बनाए हैं डायोड तो 0.7 वोल्ट, अगर हम जर्मेनियम से बनाए तो 0.3 वोल्ट। कहीं कहीं आप 0.6 वोल्ट भी पढ़ेंगे और कहीं कहीं हम 0.3 भी पढ़ेंगे, 0.4 भी पढ़ेंगे जर्मेनियम से। ठीक है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला क्लास में इसके अक्रॉस में एक कैपेसिटर लगाएंगे। सो इसको और बढ़िया से डिजाइन करेंगे, अभी टेम्पोररी मैंने किया है। ठीक है, सो आज यहीं हम छोड़ते हैं। थैंक यू ऑल। आज का वीडियो में भी अपलोड ना करें क्योंकि प्रोडक्टिव आज नहीं है। ठीक है, देख लेंगे, अगर वीडियो प्रोडक्टिव होगा तो हम सेंड करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, नीतू शर्मा आपका अटेंडेंस लिस्ट में नाम नहीं है तो उस ग्रुप में मैंने कुछ नाम भी लिखा है, कुछ लिखा है कि एप्लीकेशन आकर सबमिट करना है। सो आप क्लास में थोड़ा सीरियस रहिए, क्लास में भी मैंने ये चीज बोला है। अटेंडेंस शीट कहाँ, आपको वार्निंग है। ठीक है, बता दिए वार्निंग है, वार्निंग को वार्निंग की तरह लीजिए। आप समझ गए होंगे।